Hello all of you. My name is Shruti. I'm your economics educator. So लास्ट चैप्टर में हमने डिस्कस किया था कोरिलेशन के बारे में. आज हम एक नए वीडियो के साथ हैं, राइट? हमने एडुग्रोन पे एक नई सीरीज़ लॉन्च करी है. इसका नाम है ट्रायो सीरीज़. हम 3 चैप्टर्स में पूरा का पूरा चैप्टर ख़त्म कर देंगे, राइट? फर्स्ट 2 चैप्टर्स होंगे उसका थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन और फिर होंगे उसके क्वेश्चन आंसर्स. सो प्लीज़ एडुग्रोन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ओके? और अपने एग्ज़ाम्स के लिए आपको ऑल द बेस्ट. और एडुग्रोन ने आपकी अगर थोड़ी सी भी हेल्प करी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिएगा. सो आज हम कौन सा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं? आज हम डिस्कस करेंगे डिस्पर्जन. हमने कंप्लीट कर लिया था लास्ट चैप्टर में. अब हम डिस्कस करेंगे कोरिलेशन के बारे में, ओके? डिस्पर्जन थोड़ा सा ट्रिकी चैप्टर था, बट जो कोरिलेशन है वो सिंपल सा चैप्टर है. वो काफ़ी ज़्यादा लेंथी था, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा था उसको सॉल्व करने के लिए, और बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव भी था वो चैप्टर. बट जो कोरिलेशन चैप्टर है बहुत ज़्यादा सिंपल है, तो ये अच्छे से हो जाएगा आपका. इसकी वेटेज भी बहुत ज़्यादा है आपके एग्ज़ाम्स में, तो ये इजी भी है, कर लोगे तो आपका अच्छे से वो हो जाएगा, राइट? तो आज हम कोरिलेशन डिस्कस करेंगे. इसका आज हम फर्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे, फिर सेकेंड वीडियो में इसका सेकेंड पार्ट, और फिर इसके करेंगे हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस इसके थर्ड पार्ट में. ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस इंटरेस्टिंग चैप्टर. चैप्टर का नाम है कोरिलेशन. ओके, सो लेट मी ओपन द प्रेजेंटेशन. राइट, कोरिलेशन. ओके, सो कोरिलेशन का मीनिंग क्या होता है? आपने वर्ड तो सुना होगा कहीं पे, को एंड रिलेशन. क्या मीनिंग होता है इस वर्ड का? ये रिलेशन है किसी दो आइटम्स के बीच में, राइट? हमें दिखाना है कि दो आइटम्स के बीच में कैसा रिलेशन है. अगर हमें दो डाटा दिए हुए हैं, ये ऐसा डाटा है, इसमें 2, 3, 4 ये सीरीज़ है, और दूसरा डाटा है 100, 200, 300, तो इसके बीच में कैसा रिलेशन है कि अगर 2 और 3 बढ़ रहा है तो फिर 100 और 200 में कैसा चेंज आ रहा है. इस दोनों में पॉजिटिव कोरिलेशन है. कोरिलेशन 3 टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और कोई जिसमें कोई चेंज नहीं आता. अब ये भी इंक्रीज़ हो रहा है, ये वाला डाटा, इसका नाम है ए डाटा, राइट? और उसमें इसकी वजह से बी भी इंक्रीज़ हो रहा है. अगर 2 और 3 में 1 का गैप है तो 300 और 200 में भी 1 का इंक्रीजमेंट आ रहा है. तो हमें पता चल रहा है कि ये डाटा पॉजिटिव कोरिलेटेड है, दोनों में इंक्रीज़ आ रहा है. अगर एक में इंक्रीज़ आ रहा है तो उसकी वजह से दूसरे में भी थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़ रहा है उसका. तो हम इस चैप्टर में आज ये डिस्कस करने वाले हैं. चैप्टर बहुत ज़्यादा सिंपल है, ओके? सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर. ओके, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं एक कोट के साथ आपको डिस्कस करूँगी. अगर हमने एक सीरीज़ एक फॉर्मूला अपनाया कि किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम एक कोट अपने वीडियो में ऐड करेंगे. इससे आपको भी अच्छा लगेगा कि एक कोट ऐड हुआ है और आपको अच्छी अच्छी चीज़ें भी पता चलेंगी. तो आज का कोट है, लाइफ इज़ मच बेटर व्हेन यू आर लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट. लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है अगर आप प्रेजेंट मोमेंट में जियोगे, ओके? अगर आप सोचोगे कि पास्ट में मुझे ऐसा करना चाहिए था, मैंने वो मिस्टेक्स थी, उसको आप याद करते रहोगे और अपना फ्यूचर रियलाइज़ करते जाओगे, तो आपका प्रेजेंट ख़राब हो जाएगा. आप अब जब पढ़ने बैठते हो आपको ये ख्याल आते हैं कि जब मैं पढ़ लूँगा तो मुझे इतनी सैलरी मिल जाएगी. तो ये सब चीज़ें अभी नहीं सोचनी चाहिए हमें. हमारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट पे होना चाहिए, ठीक है? जो हम प्रिडिक्शंस कर रहे हैं वो हो जाएगा, जो होना है हमारे जो उसमें लिखा है वो हो ही जाएगा, बट याद करने से उससे कुछ नहीं होगा. और अगर पास्ट की हम गलतियों को दोहराते रहेंगे, हमने पास्ट में ये मिस्टेक करी थी, तो अपने प्रेजेंट को भी हम ख़राब कर रहे हैं. हमारा प्रेजेंट भी धीरे धीरे पास्ट ही बनता जा रहा है हमारी मिस्टेक्स को याद करने की वजह से. सिर्फ हमें टाइम वेस्ट नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट पे फोकस करना है, ओके? अगर हम प्रेजेंट पे फोकस करेंगे तभी हमारा फ्यूचर ब्राइट हो सकेगा. पास्ट और प्रेजेंट पे बिल्कुल भी फोकस नहीं करना है, वो हमारा सिर्फ और सिर्फ एक टाइम वेस्ट है, ओके? विद दिस पॉजिटिव नोट लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर. चैप्टर का नाम है कोरिलेशन. फर्स्ट slide is concept and definition of correlation. The statistical methods discussed so far in this book focused on analysis of one variable or one statistical series only. हमने जो अब तक statistical methods पढ़े हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल पे हमने फोकस किया, तो एक statistical series पे फोकस किया. In real life, however, two or more then two statistical series we found to be mutually related.
हमने क्या करना है कि अब तक जो हमने चैप्टर्स डिस्कस करे हैं उस पर सिर्फ और सिर्फ हमने एक ही वेरिएबल पे फोकस करा है, ओके। बट रियल लाइफ में हमें एक से ज़्यादा वेरिएबल्स मिलते हैं, 2 और 2 से ज़्यादा वेरिएबल्स मिलते हैं, तो हमें सबका कंपैरिजन आना चाहिए और पता होना चाहिए कि वो कितने रिलेटेड है एक दूसरे से। फॉर इंस्टेंस, चेंजेस इन प्राइस लीड्स टू चेंजेस इन क्वांटिटी डिमांडेड। आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा तो होगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। ये अगर हम चेंज कर देंगे प्राइस को, अगर प्राइस, मैं एक टेबल से शो करती हूँ, यहाँ पे प्राइस है 100 और यहाँ पे डिमांड शो करेंगे। यहाँ पे एक चीज़ का प्राइस अगर 100 रुपीज़ है तो हम उसकी कितनी डिमांड कर रहे हैं, 10 उसकी हम डिमांड कर रहे हैं, ओके। अगर एक का इसका प्राइस हो गया 200 तो इसकी हम डिमांड कम कर देते हैं, ओके। तो ये एक दूसरे पे रिलेशन बताता है, ये जो डाटा है ये रिलेशन बताता है दो चीज़ों पे, प्राइस और डिमांड। ये बताता है कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो जो लोगों, रैशनल कंज्यूमर की डिमांड कम हो जाएगी। तो हमें इससे पता चलता है कि हमारा प्राइस और डिमांड में कैसा रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है। तो यही इस चैप्टर का थीम है कि दो हमें सेट्स दिए होंगे, हमें बताना होगा कि उसके बीच में कैसा रिलेशन है, वो कैसा रिलेट करते हैं आपस में, कि अगर एक बढ़ने से वजह से दूसरे का भी इंक्रीज होता है या तो नहीं होता है, या वही सेम रहता है, या तो एक बढ़ने की वजह से दूसरे में डिक्रीज आता है, जैसे इस केस में हुआ, ओके। इंक्रीज इन सप्लाई कॉजेज इंक्रीज इन प्राइस लेवल, राइट। जो इंक्रीज होता है सप्लाई से, उससे क्या होता है, प्राइस लेवल में इंक्रीज आ जाता है। फॉर एग्जांपल ये दो टेबल्स हैं, यहाँ पे प्राइस की टेबल है, यहाँ पे सप्लाई की टेबल है। प्राइस यहाँ पे अगर आपका 10 रुपीज़ था तो आपका सप्लाई था 5, राइट। अगर प्राइस था 20 तो आप इतना सप्लाई कर पा रहे थे। अगर प्राइस भी बढ़ जाता है तो आपकी सप्लाई बढ़ जाती है। तो हमें कैसे पता चलता है कि इन दोनों में क्या रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है। तो कोरिलेशन का यही थीम है कि बताना है कि दो सेट्स के बीच में कैसा रिलेशन है, क्या वो पॉजिटिव नेगेटिव है या तो वो पॉजिटिव पॉजिटिव है, राइट। अब नेक्स्ट है कि इंक्रीज इन प्राइस लेवल, इंक्रीज इन लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट रिजल्ट इन इंक्रीज इन आउटपुट। अगर एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी, अगर लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट होगा काम करने के लिए, तो हमारी पूरे देश का आउटपुट बढ़ जाएगा, ओके। तो इनके बीच में कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव, राइट। एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो लोगों के पास पैसा आएगा, पर पर्सन जो इनकम है वो बढ़ेगी और फिर जीडीपी भी इंक्रीज हो जाएगी। सच सिचुएशंस, दिस इज़ द डेट साइमल्टेनियसली स्टडी ऑफ 2 और मोर स्टैटिस्टिकल सीरीज। तो हमें क्या करना है कोरिलेशन में, 2 या 2 से ज़्यादा सीरीज़ की स्टैटिस्टिकल पढ़ना है, कि हमने उसकी स्टडी करनी है साइमल्टेनियसली, एक साथ इकट्ठी स्टडी करनी है 2 और 2 से ज़्यादा सीरीज़ की, ओके। द स्टैटिस्टिकल टेक्निक दैट स्टडीज अ रिलेशनशिप इज कॉल्ड टेक्निक ऑफ कोरिलेशन। अगर हमें 2 से ज़्यादा वेरिएबल्स की स्टडी करने की जो टेक्निक है उसका नाम क्या है, कोरिलेशन, ओके। इसका नाम होता है कोरिलेशन। तो होप करती हूँ आपको ये स्लाइड अच्छे से समझ में आ गई होगी। चैप्टर तो सिंपल लग रहा है ना आपको यहाँ तक, तो आगे भी इससे ज़्यादा सिंपल ही है, बहुत ज़्यादा सिंपल चैप्टर है ये। डिस्पर्जन तो बहुत, इससे आगे बहुत टिपिकल था, ये तो काफ़ी सिंपल है, हो जाएगा, ओके। सो इस अगर कोई इस स्लाइड में आपको डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखो और हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ कोरिलेशन? When the relationship is quantitative measure, tape repeat statistical tool for discovering and measuring the relationship and expressing it in brief phenomena is known as correlation. So correlation का मतलब क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, आपको आ सकती है ये 2 मार्क्स की एग्जाम्स में। 1 मार्क क्वेश्चन जो आते हैं ना स्टार्टिंग में, उसमें आते हैं कि डेफिनेशन बहुत बार पूछी जा सकती है आपके एग्जाम्स में। तो इसका क्या मतलब है, मेरे साथ साथ रिवाइज करो। When the relationship is a quantitative nature, हमें जो रिलेशनशिप दी हुई है वो कैसे दिया हुआ है, क्वांटिटी की टर्म्स में दी हुई है। हमें न्यूमेरिक कोई डाटा दिया हुआ है, उसके बीच में रिलेशन है। हमें कोई वो नहीं दिया हुआ कि क्वालिटेटिव डाटा दिया हो, जैसे हाइट दे दी हो, लिखा हो, ब्यूटी दे दी हो, राइट। हमें ये सब चीज़ें नहीं दी, हमें दिया है क्वांटिटेटिव मेजर, इसका न्यूमेरिक टर्म्स में एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है हमें। रिपीट स्टैटिस्टिकल टूल, ये एक स्टैटिस्टिकल टूल भी है फॉर मेजरिंग डाटा, राइट। फॉर डिस्कवरिंग एंड मेजरिंग द रिलेशनशिप, किसके बीच में हमें रिलेशनशिप फाइंड करनी है, जो 2 डाटा दिए हुए हैं, ए और बी डाटा है, उसके बीच में हमें रिलेशनशिप फाइंड करनी है, ओके। और उसको एक ब्रीफ फॉर्मूला में एक्सप्रेस करना है। तो डेफिनेशन क्या हुई, इट इज़ व्हेन द रिलेशनशिप इज़ ऑफ क्वांटिटेटिव नेचर, it is used for discovering and measuring the relationship between 2 variables, okay। रिलेशनशिप है ये और हमें मेजर करना है उसको एक ब्रीफ फॉर्मूला में, ओके। तो ये आ जाएगी डेफिनेशन कोरिलेशन की, ओके। लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड।
अब हम डिस्कस करेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव कोरिलेशन के बारे में। दो टाइप से कोरिलेशन होते हैं, एक का नाम होता है पॉजिटिव कोरिलेशन और दूसरे का नाम होता है नेगेटिव कोरिलेशन। When two variables move in the same direction, that is, one increases, the other also increases, and one decreases, the other also decreases, such a relationship is called positive correlation. Relationship between price and supply may be studied as an example. Okay. तो हमने क्या करना है कि इस टाइप की सीरीज़ में अगर हमें दो सेट्स दिए हुए हैं प्राइस और सप्लाई का, मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया था कि अगर 100 प्राइस 100 है तो उसकी सप्लाई भी बढ़ जाती है 10, राइट। अगर प्राइस हो गया 200 तो सप्लाई और बढ़ेगी। तो इसके बीच में कैसा रिलेशन है? पॉजिटिव कोरिलेशन। अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है। इसमें 100 का इंक्रीज आया तो इसमें भी 10 का इंक्रीज आया। ओके, तो इन दोनों में कैसा रिलेशन है? इन दोनों में है पॉजिटिव कोरिलेशन। और अगर एक टाइम पे दोनों डिक्रीज हो रहे हैं किसी सीरीज में तो वो भी पॉजिटिव के अंदर ही आएगी। अगर एक साथ काम चल रहे हैं, दोनों एरो अगर ऊपर है पॉजिटिव, दोनों एरो अगर नीचे हैं तो भी पॉजिटिव। ओके, और फिर आ जाएगा नेगेटिव कोरिलेशन। व्हेन टू वेरिएबल्स change in different directions, it is called negative correlation. Relationship between price and demand may be cited as an example. ओके, अगर दो वेरिएबल्स अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, हमें एक वेरिएबल दिया हुआ है वाला और एक वेरिएबल दिया हुआ है हमें डिमांड का। डिमांड का वेरिएबल क्या करेगा? प्राइस से हमेशा अपोजिट ही रिएक्ट करेगा। अगर प्राइस बढ़ेगा किसी चीज़ का 100 से, अगर प्राइस 200 हो जाएगा तो डिमांड का जो कंसेप्ट है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अगर यहाँ पे हम डिमांड 110 की करते थे तो हम डिमांड यहाँ पे 5 की करेंगे, राइट। तो यहाँ पे क्या है? प्राइस और डिमांड के बीच में नेगेटिव रिलेशन है, ठीक है। अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा कम हो रहा है, इन दोनों के साइंस बिल्कुल डिफरेंट है, तो ये है नेगेटिव कोरिलेशन, राइट। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा प्राइस एंड डिमांड। तो ये स्लाइड क्लियर हो गई? ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। फिर आ जाएगा लीनियर एंड नॉन लीनियर रिलेशन। हमने पॉजिटिव और नेगेटिव स्टडी कर लिया, पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन। तो हम स्टडी करेंगे किसके बारे में? लीनियर कोरिलेशन और नॉन लीनियर कोरिलेशन, लीनियर एंड नॉन लीनियर, राइट। फर्स्ट इज कोरिलेशन में बी लीनियर और नॉन लीनियर। रिलेशन कैसा हो सकता है? लीनियर या फिर नॉन लीनियर। फर्स्ट इज लीनियर कोरिलेशन, व्हेन टू वेरिएबल्स चेंज इन अ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, राइट। तो लीनियर कोरिलेशन कौन से रिलेशन है? व्हेन टू वेरिएबल्स चेंज इन अ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, इट इज कॉल्ड लीनियर कोरिलेशन। अगर जो दो वेरिएबल्स हमें दिए हुए हैं प्राइस और डिमांड के, वो एक कांस्टेंट प्रोपोर्शन में चेंज होते हैं तो वो होती है लीनियर कोरिलेशन। इसका मैं एग्जांपल देती हूँ, बहुत सिंपल है ये वाला भी। देखो, अगर 100 और 200 में यहाँ पे प्राइस 100 था और फिर हो गया 200, राइट। फिर डिमांड में कितना चेंज आया? यहाँ पे भी डिमांड कितनी थी? 500। जब प्राइस 100 था तो हम डिमांड कर रहे थे 500 की, तो अगर प्राइस 200 हुआ तो हमने डिमांड कितनी बढ़ा दी? हमने डिमांड बढ़ा दी 600 से। तो इन दोनों में कैसा रिलेशन है? लीनियर कोरिलेशन है। अगर प्राइस भी 100 से बढ़ रहा है तो हमारी डिमांड भी 100 से इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है। तो अगर प्राइस 100 से इंक्रीज़ हो रहा है प्लस, तो हमारी डिमांड भी 100 से इंक्रीज़ हो रही है। तो ये कैसा रिलेशन है? ये है एक लीनियर कोरिलेशन। अगर दोनों में सेम प्रपोर्शन से इंक्रीज़ आ रहा है, अगर यहाँ पे भी 100 का प्लस है और यहाँ पे भी 100 का प्लस है, तो ये आ जाएगा लीनियर कोरिलेशन। इन द टू सेट्स ऑफ डाटा fixed proportion to each other as shown on a graph paper relationship will be indicated by a straight line. Thus linear correlation implies a straight line relation. तो हमने क्या करना है इसमें कि एक लीनियर कोरिलेशन हमेशा ग्राफ पेपर पर रिप्रेजेंट होती है और ये एक स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट होती है। अगर इन दोनों के बीच में लीनियर कोरिलेशन है, इसका मतलब वो सेम प्रपोर्शन से इंक्रीज हो रहे हैं, उनका 100 सब कुछ कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है, राइट। तो ये आ जाएगा आपकी एक स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट हो जाएगी। कौन सी लाइन? स्ट्रेट लाइन। इट इज़ फॉर लीनियर कोरिलेशन। सेकेंड आ जाएगा नॉन लीनियर कोरिलेशन, व्हेन टू वेरिएबल्स डू नॉट चेंज एनी कांस्टेंट प्रोपोर्शन,
रिलेशनशिप इज सेड टू बी नॉन लीनियर, सच अ रिलेशनशिप डज नॉट फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप। इसका मतलब है कि जब दो वेरिएबल सेम प्रोपोर्शन से इंक्रीज नहीं हो रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल यहाँ पे प्राइस है और यहाँ पे डिमांड है, तो यहाँ पे अगर प्राइस 100 से 200 हो रहा है, तो यहाँ पे जो प्राइस है वो सिर्फ और सिर्फ 5 से 10 हो रहा है। तो कैसा इंक्रीज हो रहा है, जब प्राइस में तो 100 का इंक्रीज हो रहा है और डिमांड में कितने का इंक्रीज हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ 5 का। तो यहाँ पे तो +5 हो रहा है और यहाँ पे हो रहा है +100 का इंक्रीज। तो इस रिलेशनशिप को हम कहते हैं नॉन लीनियर रिलेशनशिप, जब इन दोनों में जो इंक्रीज हो रहा है वो कांस्टेंट प्रोपोर्शन से नहीं हो रहा है, यहाँ पे जो रेट है वो सेम नहीं है, तो वो कौन सी रिलेशनशिप आ जाएगी, आ जाएगी नॉन लीनियर रिलेशनशिप। और इसका कभी भी एक स्ट्रेट लाइन का डायग्राम नहीं बनता है। जब हम बनाते हैं लीनियर कोरिलेशन सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन होती है, बट नॉन रिलेशनशिप एक जो नॉन लीनियर होती है वो स्ट्रेट लाइन नहीं बनती, वो थोड़ी सी ऐसे बन जाएगी टेढ़ी, थोड़ी सी ऐसे बन जाएगी, बट स्ट्रेट लाइन सिर्फ और सिर्फ लीनियर कोरिलेशन बनाता है। ओके, अब नेक्स्ट इज सिंपल एंड मल्टीपल कोरिलेशन। हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया, पॉजिटिव कोरिलेशन डिस्कस कर लिया, नेगेटिव कोरिलेशन, फिर हमने डिस्कस किया किसके बारे में, लीनियर रिलेशन, नॉन लीनियर कोरिलेशन। अब हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, सिंपल कोरिलेशन और मल्टीपल कोरिलेशन के बारे में, राइट। सिंपल कोरिलेशन अप्लाइज अ स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स ओनली। सिंपल कोरिलेशन में क्या होता है कि हमें सिर्फ और सिर्फ दो वेरिएबल्स की स्टडी करनी है। फॉर एग्जांपल प्राइस और डिमांड में अगर हमने स्टडी करी तो ये कौन सा वेरिएबल है, सिंपल कोरिलेशन है, राइट। ये सिर्फ और सिर्फ एक दो वेरिएबल्स है, ये फर्स्ट वेरिएबल हो गया और ये दूसरा वेरिएबल हो गया, तो सिर्फ और सिर्फ ये दो वेरिएबल्स की स्टडी है। अब दो वेरिएबल्स की स्टडी को हम क्या कहेंगे, सिंपल कोरिलेशन, राइट। अगर हमने प्राइस और डिमांड की स्टडी करी वो सिर्फ और सिर्फ दो वेरिएबल्स होंगे, और दो वेरिएबल्स की स्टडी कौन सी कैटेगरी में आएगी, वो होगी सिंपल कोरिलेशन, राइट। लाइक रिलेशनशिप बिटवीन मनी सप्लाई एंड प्राइस लेवल, जब हमने प्राइस और मनी सप्लाई को कंपेयर किया था वो भी सिर्फ और सिर्फ दो वेरिएबल्स की स्टडी थी, तो ये हो जाएगा कौन सा रिलेशन, सिंपल को रिलेशन, राइट। और फिर आ जाएगा आपका मल्टीपल को रिलेशन, तो सिंपल को रिलेशन तो डन है हमारा, फिर आ जाएगा हमारा मल्टीपल को रिलेशन। When relationship among three or more than three variables is studied simultaneously, it is called multiple correlation. सिंपल में हमने क्या किया था, दो वेरिएबल्स की स्टडी करी थी, अगर दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स आ जाएंगे तो वो आ जाएगा मल्टीपल कोरिलेशंस के अंडर। अगर यहाँ पे तीन वेरिएबल्स दे दिया आपको, प्राइस, डिमांड और सप्लाई, तो ये हो गए तीन वेरिएबल्स, तो ये किसके अंडर आ जाएंगे, मल्टीपल कोरिलेशन के अंडर। या तो तीन होने चाहिए मिनिमम, या तो तीन से ज़्यादा, तीन से ज़्यादा होंगे तो वो आ जाएगा मल्टीपल कोरिलेशन के अंडर। ओके, इन केस ऑफ सच कोरिलेशन द एंटायर सेट ऑफ इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स आर इज simultaneously studied for instant efforts of rainfall near water, excreta on per hectare productivity of wheat are simultaneously studied. ओके, हमने क्या करना है, इन तीनों वेरिएबल्स को इकट्ठे स्टडी करना है। ये नहीं कि हम प्राइस और डिमांड का अलग देख रहे हैं, फिर डिमांड और सप्लाई का, फिर प्राइस और सप्लाई का, ऐसे नहीं, इन तीनों को साथ में देखना है, तभी हमारा मल्टीपल कोरिलेशन की स्टडी होगी। ओके, इन केस ऑफ सच कोरिलेशन द एंटायर सेट ऑफ इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल, जो वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट होंगे मतलब उनको फर्क नहीं पड़ता दूसरों से, एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स जो डिपेंडेंट हैं दूसरे पे, इज साइमल्टेनियसली स्टडीड। फॉर इंस्टेंस एग्जाम्पल हमें क्या दिया हुआ है, एफर्ट्स ऑफ रेनफॉल इन योर वाटर, जो हमारे अगर हमारे उसमें वाटर में हमारे पास एक तालाब था, उसके अंदर क्या हुई है, रेनफॉल हुई है, उसके जो अफेक्ट्स आए हैं और जो उसकी पर हेक्टेयर प्रोडक्टिविटी पे उसका अफेक्ट आया है, वाटर का अफेक्ट आया है और एक आया है पर हेक्टेयर प्रोडक्टिविटी का, तो वो क्या होगा, साइमल्टेनियसली स्टडी होगा। ओके, पर हेक्टेयर प्रोडक्टिविटी का, वाटर का और एक रिवर का जो अफेक्ट है वो साइमल्टेनियसली स्टडी होगा, इकट्ठे स्टडी होगा। ये नहीं कि पहले हम वाटर और प्रोडक्टिविटी का देख रहे हैं, फिर हम देख रहे हैं प्रोडक्टिविटी और रेनफॉल का, राइट। तो ये सारे के सारे वेरिएबल साथ इकट्ठे स्टडी होते हैं, तो ये आ जाएगा किसका अफेक्ट, ये आ जाएगा मल्टीपल कोरिलेशन के अंडर। ओके, तो ये था आपका सिंपल और मल्टीपल कोरिलेशन। इजी लग रहा है ना चैप्टर अब तक,
इजी लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताओ कि इजी है चैप्टर, और इसके आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैं दूंगी फिर। ओके, सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। अब हम डिस्कस करेंगे डिग्री ऑफ कोरिलेशन। डिग्री ऑफ कोरिलेशन रेफर्स टू कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। डिग्री ऑफ कोरिलेशन का मतलब क्या है? जो कोरिलेशन होता है उसकी डिग्री क्या है। अब डिग्री क्या होती है? डिग्री का मतलब उसकी हाईएस्ट वैल्यू क्या हो सकती है। अब कोरिलेशन की डिग्री क्या होती है? उसकी कोफिशिएंट, राइट। अगर आ जाए आपको कि डिग्री ऑफ कोरिलेशन का दूसरा नाम बताओ तो आप कहोगे कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ओके, देयर कैन बी फॉलोइंग डिग्री। इसकी 3 डिग्री हो सकती है कोरिलेशन की। इसकी 3 डिग्री आ जाएंगी, पॉजिटिव कोरिलेशन, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन और परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। ओके, तो फर्स्ट है परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। आपको नाम से क्या पता चल रहा है? मैंने आपको लास्ट साइड में बताया था कि पॉजिटिव का मतलब जो दोनों वेरिएबल्स हमें दिए हुए हैं वो हम सेम डायरेक्शन पे मूव करेंगे, राइट। अगर वो प्लस प्लस भी हो सकते हैं और वो माइनस भी इकट्ठे होंगे। अगर उसका एरो ऊपर प्लस प्लस है तो वो नीचे माइनस भी, जो नीचे एरोस हैं वो भी इकट्ठे होंगे, राइट। तो पॉजिटिव रिलेशन का मतलब यही है कि दोनों में सेम प्रपोर्शन का इंक्रीज आया। तो व्हेन टू वेरिएबल्स चेंज इन द सेम प्रपोर्शन इट इज़ कॉल्ड परफेक्ट कोरिलेशन। अगर दोनों में सेम का इंक्रीज आ रहा है, अगर दोनों इंक्रीज हो रहे हैं साइमल्टेनियसली या तो दोनों डिक्रीज हो रहे हैं, तो हम कहेंगे पॉजिटिव कोरिलेशन। अब इसके 2 एग्जांपल्स आ जाएंगे, परफेक्ट पॉजिटिव और परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। परफेक्ट पॉजिटिव का मतलब is perfect positive and proportionate change into variables is in same direction. In the case coefficient of correlation is +1. अब परफेक्ट पॉजिटिव का मतलब क्या है? हमने पॉजिटिव तो पढ़ लिया, पॉजिटिव कोरिलेशन कुछ होता है। अब इसके आगे फर्दर 2 टाइप्स हैं, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन एंड परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन एंड नेगेटिव कोरिलेशन। ओके, पॉजिटिव का मतलब ये हमेशा परफेक्ट पॉजिटिव रहेगा, हमेशा पॉजिटिव रहेगा। एंड प्रोपोर्शनेट चेंज इनटू वेरिएबल्स इज इन सेम डायरेक्शन। अगर वेरिएबल्स में चेंज आ रहा है, अगर यहाँ पे 100 से 200 हो रहा है, यहाँ पे अगर 100 का चेंज है, तो यहाँ पे डिमांड में भी क्या होगा, 500 से 600 होगा और 100 का ही चेंज आएगा इन वेरिएबल्स में, राइट। तो ये आ जाएगा परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन के अंदर, राइट। तो अगर दोनों में सेम प्रपोर्शन का इंक्रीज हो रहा है और सेम रेट से हो रहा है तो हम कहेंगे परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। इन दिस केस कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज +1। जो कोरिलेशन होता है ना उसकी वैल्यू सिर्फ और सिर्फ माइनस नेगेटिव से -1 से +1 के बीच में आएंगी। और अगर रिलेशन अगर पॉजिटिव कोरिलेशन है, परफेक्ट पॉजिटिव है, तो उसकी वैल्यू आएगी +1। और परफेक्ट नेगेटिव है तो उसका उल्टा हो जाएगा, उसकी वैल्यू आ जाएगी -1। परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन इज परफेक्ट पॉजिटिव क्लियर हो गया। अब हम डिस्कस करेंगे परफेक्ट नेगेटिव के बारे में। परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन इज परफेक्ट -1। अब अगर ये वाला पॉजिटिव है, हमेशा पॉजिटिव रहेगी इसकी वैल्यू, तो परफेक्ट नेगेटिव की हमेशा नेगेटिव रहेगी, राइट, वैल्यू। प्रोपोर्शनेट चेंज इनटू वेरिएबल्स इन अपोजिट डायरेक्शन। जो इसका चेंज होता है हमेशा ये उल्टा ही चलता है। नेगेटिव का मतलब हमेशा उल्टा चलेगा, जो सब कर रहे हैं उससे उल्टा, राइट। अगर प्राइस और डिमांड के बीच में देखो, अगर 100 से 200 हो रहा है, यहाँ पे 100 का चेंज आ रहा है इसमें, तो जो डिमांड में चेंज आएगा वो सिर्फ और सिर्फ 5 के गैप से आएगा। आना तो यहाँ पे 100 का चाहिए, बट ये गैप कितने का आ रहा है यहाँ पे? 5 का। तो यहाँ में इससे हमेशा उल्टा मूव कर रहा है, ये जो ये वाला कर रहा है। इन दोनों में कैसा रिलेशन है? परफेक्ट नेगेटिव। ये अगर इंक्रीज हो रहा है तो ये हो रहा है डिक्रीज, तो ये आ जाएगा, इसका जो कोरिलेशन डिग्री होगी इसकी होगी -1। परफेक्ट पॉजिटिव की तो +1 थी और परफेक्ट नेगेटिव की हो जाएगी -1। ओके, तो हमारा डिग्री ऑफ कोरिलेशन भी कंप्लीट हुआ। तो आगे बढ़े जल्दी से। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे ये डिग्री ऑफ कोरिलेशन में इसका 3 टाइप्स मैंने आपको बता दी थी लास्ट में, परफेक्ट कोरिलेशन, परफेक्ट पॉजिटिव और परफेक्ट नेगेटिव। अब इसका 4th टाइप है एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन। अगर क्या हुआ कि उन दोनों के बीच में कोई रिलेशन ही ना हो। अगर यहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्राइस की और यहाँ पे हमने बात कर दी चॉकलेट्स की, तो कोई रिलेशन है आपस में प्राइस और चॉकलेट्स का? नो। तो ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन। इसमें कोई कोरिलेशन ही नहीं है आपस में, कोई इसमें रिलेशन ही नहीं है इन दोनों वेरिएबल्स में। ओके,
सो व्हेन देयर इज नो रिलेशन बिटवीन द सीरीज ऑफ वेरिएबल्स दैट इज चेंज इन वन, अगर प्राइस में चेंज होगा तो चॉकलेट्स में कुछ चेंज नहीं होगा, तो इसमें कोई भी इन दोनों में आपस में कोई रिलेशन ही नहीं है, तो ये आ जाएगा आपका एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन में. डज नॉट अफेक्ट ऑन चेंज इन अदर्स, अगर प्राइस में अगर 100 से 200 हो भी गया तो इससे चॉकलेट्स की डिमांड में क्या फ़र्क होगा, कुछ भी नहीं. तो ये आ जाएगा आपका किस में, ये आ जाएगा आपका एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन में. ओके, सच सीरीज ऑफ वेरिएबल्स लैक एनी कोरिलेशन बिटवीन देम, इन सीरीज के अंदर कोई कोरिलेशन होगा ही नहीं. ओके, और फिर आ जाएगा इसका नेक्स्ट टाइप, लिमिटेड डिग्री ऑफ कोरिलेशन. कोरिलेशन है तो सही थोड़ा बहुत, बट थोड़ा थोड़ा ही है, ज़्यादा रिलेशन नहीं है आपस में. जैसे प्राइस और डिमांड में तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशन होता है, प्राइस और सप्लाई में भी बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन होता है. बट अगर हमने दो वेरिएबल्स ले लिए, चॉकलेट और ऑरेंज, इन दोनों में रिलेशन तो है बट थोड़ा सा लिमिटेड ही है, थोड़ा थोड़ा है, तो ये आ जाएगा आपका लिमिटेड डिग्री ऑफ कोरिलेशन के अंडर. लिमिटेड डिग्री ऑफ कोरिलेशन बिटवीन परफेक्ट कोरिलेशन एंड एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन, अगर परफेक्ट कोरिलेशन और एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन के बीच का कुछ है तो ये हो जाएगा लिमिटेड डिग्री ऑफ कोरिलेशन. राइट, इन सच लाइफ मोस्टली फाइंड्स लिमिटेड डिग्री ऑफ कोरिलेशन. तो इसमें हमने क्या करना है कि जो आज की हमें ज़िंदगी है उसमें ज़्यादातर हम लिमिटेड डिग्री ऑफ कोरिलेशन ही फाइंड करते हैं. मोस्टली फाइंड्स लिमिटेड डिग्री ऑफ कोरिलेशन इन कोफिशिएंट और इज़ मोर देन ज़ीरो. इस अगर लिमिटेड डिग्री है कोरिलेशन की तो इसकी डिग्री क्या होगी, मोर तो ज़ीरो से होगी बट माइनस से कम होगी, तो इसका आ जाएगा डिग्री मोर देन ज़ीरो बट लेस देन -1. ओके, देन 1 r इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, r की वैल्यू +1 तो होगी बट -1 से कम होगी, तो ये किसका एग्जाम्पल आ जाएगा, लिमिटेड डिग्री ऑफ कोरिलेशन का. और अब लास्ट बची है हाई, सबसे हाई, कोरिलेशन बहुत ज़्यादा है इन दोनों के बीच में. व्हेन डिग्री ऑफ कोरिलेशन ऑफ टू सेट्स इज क्लोज टू 1, अगर 1 नहीं है बट उसके क्लोज है, इसके क्लोज सबसे ज़्यादा क्या होगा 0.75, तो इसकी अगर डिग्री 0.5 से लेके 1 है, बहुत हाई है इन दोनों में रिलेशन, बट जो परफेक्ट वाला है उससे थोड़ा सा कम है बट हाई है वो भी, तो ये आ जाएगा कौन सी डिग्री ऑफ कोरिलेशन में, हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन में. इट इज़ कॉल्ड हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन. इट्स कोफिशिएंट लाइज बिटवीन 0.75 एंड 1. इसका कोफिशिएंट किसके बीच में लाई करेगा, 0.75 एंड 1 के बीच में इसका कोफिशिएंट लाई करेगा. ओके, तो हमने कौन कौन से डिस्कस कर लिए इसमें, एब्सेंस डिस्कस कर लिया, लिमिटेड डिग्री ऑफ कोरिलेशन और हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन का. तो नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करें. ओके, तो फिर आ जाएगा हमारा, हम सारे के सारे मेथड डिस्कस कर रहे हैं. हाई डिस्कस कर लिया, परफेक्ट डिस्कस कर लिया, परफेक्ट नेगेटिव डिस्कस हो गया, राइट. और फिर हमने डिस्कस किया कौन सा, लिमिटेड डिग्री ऑफ कोरिलेशन. अब कौन सा रह गया है, मॉडरेट, मीडियम भी तो होगा ना, है तो सही बट ठीक ठाक है, और लो का मतलब बहुत कम है इसका रिलेशन. व्हेन द मॉडरेट हम डिस्कस कर रहे हैं, व्हेन कोरिलेशन बिटवीन टू सीरीज इज नीदर लार्जर, ज़्यादा लार्ज भी नहीं है वो रिलेशन और ज़्यादा स्मॉल भी नहीं है, तो इससे हम कहेंगे मॉडरेट डिग्री है कोरिलेशन की. राइट, ज़्यादा भी नहीं है, ज़्यादा का मतलब +1 भी नहीं है और ज़्यादातर कम भी नहीं है, -1 भी नहीं है, तो ये आ जाएगा इन दोनों के अगर बीच में कोई वैल्यू चल रही है तो वो आ जाएगा किसके अंडर, मॉडरेट डिग्री ऑफ कोरिलेशन के अंडर. तो इसकी वैल्यू किसके बीच में लाई करेगी, इसकी वैल्यू लाई करेगी 0.25 और 0.75 के बीच. ओके, तो इसकी वैल्यू इसके बीच में लाई करेगी. और फिर आ जाएगा हमारा सबसे लास्ट, लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन. व्हेन डिग्री ऑफ कोरिलेशन ऑफ टू सीरीज इज़ वेरी स्मॉल, बहुत स्मॉल कोरिलेशन है, इसमें है तो सही रिलेशन बट बहुत ज़्यादा कम रिलेशन है इन दोनों आइटम्स के बीच. प्राइस और डिमांड के बीच में रिलेशन तो है, वैसे बहुत स्ट्रांग होता है बट हमने एज्यूम करके चला है कि बहुत ज़्यादा लो है बट बहुत कम है, तो इससे हम कहेंगे कि कैसा रिलेशन है हमारा, लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन. ओके, तो इसकी जो डिग्री लाई करती है वो लाई करती है किसके बीच में, 0 एंड 0.25 के बीच में. राइट, तो आपको मैं स्टार्टिंग से बता देती हूँ किसकी डिग्री कितने में लाई करती है. अगर कोई डिग्री पॉजिटिव है कोई रिलेशन तो इसकी डिग्री लाई करेगी किसके बीच में, अगर परफेक्ट पॉजिटिव है तो उसका तो भाई आंसर +1 ही होने वाला है. ओके, और अगर परफेक्ट नेगेटिव रिलेशन है, परफेक्ट है और नेगेटिव है तो इसका आंसर लाई करेगा नेगेटिव में. अगर लो है तो उसका आंसर लाई करेगा किसके बीच में, 0 और
0.25 के बीच में, और मॉडरेट है तो इसका आंसर लाया करेगा किसके बीच में, 0.25 एंड 0.75 के बीच में, राइट। इसको आपको लर्न करना है, ये आपको MCQs में बहुत बार पूछ लेते हैं और बच्चे इसमें अटक जाते हैं। तो एब्सेंस है तो मतलब तो कोई कोरिलेशन ही नहीं है आपस में, तो इसका आंसर तो 0 आ जाएगा एब्सेंस वाले का, राइट। और लिमिटेड का मतलब कोरिलेशन है तो सही, प्लस और माइनस के बीच में है, +1 और -1, इसी कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, राइट। और फिर आ जाएगा हाई कोरिलेशन है तो इसका मतलब वैल्यू हो जाएगी हमारी 0.75 से लेके 1 के बीच में, ओके। तो आपको ये लर्न करना है अच्छे से। पॉजिटिव का आंसर हो जाएगा +1, परफेक्ट अगर नेगेटिव है तो आंसर हो जाएगा -1, लो का मतलब 0 है आंसर, मॉडरेट का मतलब 0.25 से लेके 0.75 है, लिमिटेड का मतलब है कि पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में है, हाई का मतलब 0.75 और 1 के बीच में है, राइट। तो ये हो गया हमारे सारे डिग्री कोरिलेशन की ख़त्म। बहुत सिंपल था कंसेप्ट, बस आपको इसकी वैल्यूज़ लर्न करनी है, वरना क्वेश्चन तो बहुत इसमें कुछ आता नहीं, बस यही आता है कि आपको अगर पूछ लिया कि हाई की वैल्यू बताओ और अगर 4 ऑप्शंस दिए हुए तो आप कौन से वाले को टिक करोगे, तो इसका हम टिक करेंगे 0.75 से 1। तो आपको बस ये टेबल लर्न करनी है जो मैंने ड्रॉ करी है, फिर आपका बहुत अच्छे से ये हो जाएगा, ओके। फिर हम डिस्कस करेंगे सर्च फॉर एस्टिमेटिंग कोरिलेशन। हमने डिस्कस तो कर लिया इसमें कोरिलेशन हो ऐसा है वैसा है, बट कोरिलेशन हमें फाइंड कैसे करना है, निकालने कैसे कि कितना है उसमें कोरिलेशन, तो इसका हमने मेथड डिस्कस करने हैं कोरिलेशन फाइंड करने के लिए, ओके। वेरियस मेथड्स अवेलेबल फॉर एस्टिमेटिंग कोरिलेशन बिटवीन डिफरेंट सेट ऑफ स्टेटिस्टिकल सीरीज, सम ऑफ इम्पॉर्टेंट वंस आर एज अंडर। बहुत सारे मेथड्स होते हैं स्टैटिस्टिकल सीरीज़ में कोरिलेशन फाइंड करने के। अगर ये स्टैटिस्टिकल सीरीज़ है P और Q, इसमें हमें कोरिलेशन फाइंड करना है, राइट। हमें फाइंड करना है कि इसके बीच में कितना कोरिलेशन, तो बहुत सारे मेथड्स हैं इसके, बट हमने इसमें सिर्फ और सिर्फ कुछ मेथड से डिस्कस करने हैं इस चैप्टर में। फर्स्ट आ जाएगा स्कैटर डायग्राम मेथड, ओके, इसके नेम याद कर लो। सेकेंड आ जाएगा कार्ल पियर्सन्स मेथड, यहाँ पे क्या आएगा, कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, इसका भी नेम याद कर लो। और फिर आ जाएगा स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन मेथड, ओके। तो इसके कौन कौन से मेथड हो गए, फर्स्ट हो गया स्कैटर डायग्राम मेथड, फिर सेकंड हो गया कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, और फिर थर्ड हो गया स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट। इसका आपको सीधा डायरेक्ट 6 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है कि कोफिशिएंट फाइंड करो, कोई मेथड दे देगा इससे या तो इससे या इससे, तो आपको बहुत बहुत अच्छे से करना है ये। और इन तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं कहूँ तो सबसे इंपॉर्टेंट है कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट वाला मेथड, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको सारे अच्छे से करने हैं। बट फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे स्कैटर डायग्राम से स्टार्ट करेंगे। स्कैटर डायग्राम, ओके, स्कैटर डायग्राम रेफर्स ऑफर्स अ जियोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायरेक्शन। हमने क्या करा है इसमें, हमने डायरेक्शन की एक ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन कर दी है, ग्राफ के ऊपर हमने प्लॉट करना है इसको, जो दो वेरिएबल्स के बीच में जो रिलेशन है उसको हमने ग्राफ के ऊपर प्लॉट करना है। एंड डिग्री ऑफ कोरिलेशन, इसमें हमने डिग्री प्लॉट करनी है और ग्राफ का लोकेशन प्लॉट करनी है। डाटा इज प्लॉटेड ऑन अ ग्राफ पेपर, हमें डाटा कहाँ प्लॉट करना है, इस ग्राफ पेपर पे हमें सब कुछ प्लॉट करना है। द कोर्स ऑफ दीज डॉट्स वुड इंडिकेट द डायरेक्शन। अगर ये डॉट्स, हम ना क्या करते हैं स्कैटर डायग्राम पे डॉट्स बनाते हैं, ये डॉट्स बनाएंगे हमने, अगर हमने ऐसे डॉट्स बना दी, ये राइट, ये डॉट्स है सारी, तो अगर डॉट्स हैं कोरिलेशन में तो हम उसको कैसे इंडिकेट करेंगे, हम कैसे फाइंड करेंगे कि उसमें कोरिलेशन कैसा है। अब इन डॉट्स में एक स्ट्रेट लाइन मूव हो रही है, हम देख सकते हैं कि इस डॉट्स में एक स्ट्रेट लाइन भी है, तो अगर स्ट्रेट लाइन होती है तो मैंने बताया हुआ लास्ट स्लाइड में वो कौन सा रिलेशन होता है, वो होता है पॉजिटिव रिलेशन, परफेक्ट पॉजिटिव रिलेशन, राइट। तो अगर हमें डॉट्स दी हुई हैं उसको हमें ज्वाइन करके बताना है कि रिलेशन कैसा है इन वेरिएबल्स में, ओके। और अगर ज़्यादा अच्छी डॉट्स तो पता चलता है कि उस वेरिएबल की क्लोजनेस बहुत ज़्यादा है। फॉलोइंग पिक्चर शो सम ऑफ द पॉसिबल डायरेक्शंस एंड डिग्री ऑफ क्लोजनेस, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पिक्चर डिस्कस करेंगे उससे हमें पता चलेगा कि कैसी डिग्री है कोरिलेशन की, वेरिएबल्स में हम कैसे फाइंड करते हैं जो हमारी क्लोजनेस है वेरिएबल्स की उसको। इट शुड बी क्लियर फ्रॉम द स्कैटर्ड डायग्राम
क्लोजनेस ऑफ द डिग्री, अगर हम ज़्यादा डिग्री की क्लोजनेस है उन डॉट से, अगर ज़्यादा डिग्री की डॉट्स की जो लाइन से डिस्टेंस है बहुत ज़्यादा हाई है, तो उसको हम कहेंगे कि इन दोनों में रिलेशन बहुत ज़्यादा हाई है। और अगर जो स्कैटर्ड है, डॉट्स इधर उधर है, एक डॉट इधर है, दूसरी इधर है, तीसरी इधर है, तो हम कहेंगे कि इसमें डिग्री जो है बहुत ज़्यादा लो है, राइट। उसमें कोई रिलेशन ही नहीं है आपस में। और अगर हाई है आपस में, इधर पास पास है डॉट्स, एक इधर है, फिर इधर है, फिर इधर है, फिर इधर है, तो हम कहेंगे कि इसमें जो रिलेशन है बहुत ज़्यादा अच्छा है और हाई डिग्री है रिलेशन का। तो ओके, तो हमने डिस्कस कर लिया स्कैटर डायग्राम के बारे में भी। नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे उसके जो डायग्राम्स है स्कैटर डायग्राम के। ओके, तो इसके फॉलोइंग ग्राफ्स हैं। फर्स्ट आ जाएगा परफेक्ट पॉजिटिव। अगर कोई रिलेशन परफेक्ट पॉजिटिव है तो उसका ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, जैसे इस केस में एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, राइट। उन दोनों में रिलेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसका मतलब बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बन रही है। और कोरिलेशन की जो हाईएस्ट वैल्यू होती है वो भी पॉजिटिव होती है, +1 होती है। तो इसकी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आ रही है, इसका मतलब जो इन दो वेरिएबल्स हमें यहाँ पे दिए हुए हैं इसका रिलेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ओके, तो ये वाला हमारा हो गया। नेक्स्ट है कि पॉजिटिव परफेक्ट नेगेटिव। अगर हमें किसी रिलेशन के बीच में परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन हमें दिया हुआ है तो उसका जो स्कैटर डायग्राम वो बनेगा ऐसे, डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगा, राइट। तो उसका डायग्राम बनेगा डाउनवर्ड स्लोपिंग, राइट। उसका डायग्राम बनेगा डाउनवर्ड स्लोपिंग और ऐसा स्ट्रेट लाइन में बनेगा, बट बनेगा डाउनवर्ड स्लोपिंग। ये इंडिकेट करता है कि इन दोनों में रिलेशन है नेगेटिव और परफेक्ट नेगेटिव है, क्योंकि जो कोरिलेशन है उसकी हाईएस्ट वैल्यू नेगेटिव ही हो सकती है। और इस केस में भी इसका जो आंसर है वो नेगेटिव आना है। तो इसका तो जो हमारी लाइन है वो बनेगी नीचे और डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगी। ओके, और अगर हमें सिंपल की परफेक्ट पॉजिटिव तो हो गया, बट अगर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव दिया हुआ है तो वो कैसे होगा। पॉजिटिव का मतलब हमारी जो ये लाइन है इसके आसपास बनेगी, उसकी जो डॉट्स हैं, जो हमारी बीच की लाइन होती है ये वाली, उसकी आसपास डॉट्स बनेगी। इसका मतलब अगर ये पास पास है तो मतलब रिलेशन कैसा है, इसका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और पॉजिटिव कोरिलेशन है। बट ये स्ट्रेट लाइन नहीं बन सकती क्योंकि परफेक्ट भी नहीं है, तो ये ऐसी बनेगी। ओके, और फिर आ जाएगा नेगेटिव। ये पॉजिटिव हो गया, इसका उल्टा हो जाएगा नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगी, बट बिल्कुल स्ट्रेट भी नहीं बनेगी और आसपास इसके डॉट्स होंगे। ये डॉट्स इंडिकेट कर देंगे जो इनमें रिलेशन है बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, कि जो अगर एक चीज़ ऊपर जा रही है दूसरी चीज़ नीचे जाएगी। और जो लास्ट डायग्राम में हमें क्या दिया हुआ है कि ये जो जो डॉट्स हैं ये किधर है, दूसरा इधर है, तो इन दोनों में कोई रिलेशन ही नहीं है। इन सारे डॉट्स में कोई रिलेशन है, कोई इधर है कोई उधर है, तो इसमें कोई रिलेशन ही नहीं है आपस में। तो ये इंडिकेट करता है कि ये एक नो रिलेशन की आइटम है, इसमें कोई रिलेशन है ही नहीं। ओके, तो हमने इसके 5 टाइप डिस्कस किए। फर्स्ट था इसका परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, ये इसकी स्ट्रेट लाइन शो करती है, राइट। तो ये आ जाएगा इसकी स्ट्रेट लाइन। और फिर आ जाएगा परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, नेगेटिव आ जाएगा डाउनवर्ड स्लोपिंग बट स्ट्रेट लाइन। सिर्फ अगर सिर्फ पॉजिटिव कोरिलेशन होगा तो उसका क्या आ जाएगा, स्ट्रेट लाइन तो बनेगी बट बिल्कुल परफेक्ट नहीं बनेगी और आसपास डॉट्स होंगी। और नेगेटिव होगा तो क्या होगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगी बट बहुत ज़्यादा डाउनवर्ड नहीं बनेगी और आसपास डॉट्स होंगी। और नो रिलेशन का मतलब एक डॉट इधर है उधर है तो कोई रिलेशन ही नहीं है, बिल्कुल ऐसे डॉट्स होंगी बिखरी हुई सी, राइट। तो ये हो गया आपके ग्राफ्स। इसको आपको बहुत अच्छे से करना है, ये आपको पूछ सकते हैं 3 मार्क्स में कि डायग्राम बताओ परफेक्ट का, नेगेटिव कोरिलेशन का या नो रिलेशन का। तो आपको ये डायग्राम टिप्स पे याद होने चाहिए। किस पे, टिप्स पे आपको ये डायग्राम्स याद होने चाहिए, राइट। तो ये आपको काफ़ी अच्छे से डायग्राम्स करने हैं। और अगर आप ये नोट्स कर लोगे ना जो मैं आपको प्रोवाइड करें, इसको अच्छे से लर्न कर लोगे तो आपके इस चैप्टर मार्क्स तो कब कटने ही नहीं वाले। तो ये नोट्स भी लर्न कर लो, चाहे आप बुक रीड ना करो अपनी, आपको जो भी बुक प्रिस्क्राइब करी है, तो आपको मार्क्स तो मिल ही जाएंगे इस चैप्टर से, बहुत अच्छे आपके फुल मार्क्स भी आ सकते हैं अगर आप अच्छे से कंसेप्ट पे फोकस करोगे तो। ओके, तो ये हो गया हमारा स्कैटर डायग्राम का। हमने फर्स्ट मेथड कर लिया कोरिलेशन को फाइंड करने का। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे जो इसके कुछ मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं स्कैटर डायग्राम के। फर्स्ट मेरिट है कि स्कैटर डायग्राम इज़ वेरी सिंपल मेथड, ये बहुत ज़्यादा सिंपल मेथड है कोरिलेशन फाइंड करने का। इसमें कुछ करना ही नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ लाइन बतानी है, लाइन से पता चल जाता है कि हमारा कोरिलेशन कैसा है। अगर बिल्कुल स्ट्रेट है तो मतलब परफेक्ट पॉजिटिव, बिल्कुल नीचे है नेगेटिव, थोड़ी सी डाउनवर्ड है बट इतनी नहीं है तो ये आ जाएगा नेगेटिव, ऊपर है बट बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं है तो ये आ जाएगा
पॉजिटिव, और अगर कुछ रिलेशन ही नहीं है, सिंपल सिंपल डॉट्स दी हुई हैं, तो ये आ जाएगा क्या, नो कोरिलेशन। तो ये बहुत सिंपल मेथड है कोरिलेशन को फाइंड करने का दो वेरिएबल्स के बीच। और फिर आ जाएगा कि जस्ट सेकेंड मेरिट है, just a glance at the diagram is enough to know if the values of the diagrams have a relation or not। हम इसको देख के ही बता सकते हैं कि इसमें रिलेशन है या नहीं, हमें कुछ कोई फाइंड नहीं करनी न्यूमेरिकली वैल्यू। अगर हमें ऐसा डायग्राम दिया हो तो इसका मतलब क्या होगा, पॉजिटिव, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है आपस में। ऐसा दिया होगा मतलब परफेक्ट नेगेटिव है, इसका मतलब कोई रिलेशन ही नहीं है, इसका मतलब पॉजिटिव है। और अगर ऐसा दिया होगा तो नेगेटिव है, राइट। तो हमें कुछ फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है न्यूमेरिकली, हमें ऐसे पता चल जाता है कि वैल्यू कौन सी है। और फिर आ जाएगा स्कैटर डायग्राम ऑल्सो इंडिकेट्स वेदर द रिलेशन इज पॉजिटिव और नेगेटिव। ये बता देता है हमें कि रिलेशन हमारा पॉजिटिव है या तो नेगेटिव है, राइट। अगर ऊपर की अपवर्ड स्लोपिंग लाइन है तो ये आ जाएगा पॉजिटिव, अगर नीचे की डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन है तो ये हो जाएगा नेगेटिव। तो ये बहुत सारे मेरिट्स हैं स्कैटर डायग्राम के, और इसको आपको याद करना है, कीवर्ड से याद कर सकते हो आप कि ये सिंपल मेथड है। ओके, जस्ट अ ग्लैंस इज इनफ टू नो, यहाँ पे आप याद करोगे कि इनफ, तो आप इसको क्या कर सकते हो, पॉजिटिव और नेगेटिव को याद कर सकते हो। आपको इसके कीवर्ड्स याद कर दें, तभी आपको पूरा सेंटेंस एकदम से याद आ जाएगा। फिर यही करना है आपको, और फिर हम डिस्कस करेंगे कुछ ना कुछ इसके डीमेरिट्स। अब हर कॉइन के दो साइड्स होते हैं, एक हेड और टेल। इसी तरह जो हर किसी भी चीज़ के मेरिट्स भी होंगे और डीमेरिट्स भी होंगे। तो फर्स्ट इसका मेरिट है, A scattered diagram does not measure the precise content of correlation। हमें इससे एग्जैक्ट वैल्यू तो पता चलती नहीं, हमें ये पता चलता है कि जो हमारा कोरिलेशन है दो वेरिएबल्स के बीच, या तो वो पॉजिटिव है या तो वो नेगेटिव है, बट हमें उसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता चलती कि उसकी वैल्यू कितनी है। उसकी वैल्यू 0.75 है या तो उसकी वैल्यू 1.28 है, कुछ पता चलता ही नहीं हमें। तो इन चीज़ों से सिर्फ और सिर्फ ये पता चलता है कि वो एक पॉजिटिव कोरिलेशन है या तो एक नेगेटिव कोरिलेशन है। ओके, तो ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। सेकेंड डिसएडवांटेज इज गिव्स ओनली इनअप्रोप्रिएट डाटा ऑफ रिलेशनशिप। ये एक इनअप्रोप्रिएट डाटा दे देता है रिलेशनशिप का, राइट। तो सेकंड है कि ये एक इनअप्रोप्रिएट डाटा दे देता है रिलेशनशिप के बारे में, हमें कुछ एग्जैक्ट चीज़ पता चलती नहीं है, बट कुछ इनअप्रोप्रिएट भी पता चल जाता है, जैसे उसका पॉजिटिव है या तो नेगेटिव, बट हमें कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता चलती। तो ये एक इनअप्रोप्रिएट डाटा देता है, ये कुछ एग्जैक्ट डाटा नहीं देता हमारे रिलेशनशिप के बारे में। थर्ड है कि इट इज़ नॉट अ क्वांटिटेटिव मेजर। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज तो यही है कि ये कोई क्वांटिटेटिव मेजर तो है नहीं, हमें सिर्फ ये पता चलता है कि हमारा जो वेरिएबल है वो कैसा है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, या तो अपवर्ड स्लोपिंग है या डाउनवर्ड स्लोपिंग है, बट हमें उसकी एग्जैक्ट वैल्यू जिसके लिए हम कोरिलेशन फाइंड करते हैं वो हमें पता ही चलती नहीं कि उसकी एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है। तो ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। ये एक सिर्फ और सिर्फ एक क्वालिटेटिव एक्सप्रेशन है, इस वर्ड को अच्छे से याद कर लो, ये की पॉइंट आपका। इट इज़ ओनली ए क्वालिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ द क्वांटिटेटिव चेंज। हमारा चेंज तो भाई क्वांटिटेटिव हो रहा है, अगर प्राइस और डिमांड में चेंज आ रहा है तो वो क्वांटिटेटिव ही आ रहा है। जैसे प्राइस अगर 100 से 200 हो गया तो हमारा जो चेंज आ रहा है 10 से लेके 15 का, वो तो क्वांटिटेटिव है, बट उसको एक डायग्राम के फॉर्म पे रिप्रेजेंट करना एक क्वालिटेटिव मेजर है, ना तो एक क्वांटिटेटिव तो है नहीं, क्वालिटेटिव मेजर है, राइट। तो ये एक इनअप्रोप्रिएट वे है, और ये ओके तो ये एक इनअप्रोप्रिएट मेथड है कैलकुलेट करने का कोरिलेशन को। और इसका एक एग्जांपल करके दिखाते हैं, बहुत सिंपल है। इलस्ट्रेशन इज फॉलोइंग टेबल गिव्स द हाइट एंड वेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास। हमने इस टेबल में क्या दिया हुआ है, हमें हाइट और वेट दी हुई है स्टूडेंट्स की एक क्लास के। हमें क्या करना है, इसका एक स्कैटर डायग्राम बनाना है टू शो इफ़ द रिलेशनशिप इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव। हमें क्या करना है, रिलेशनशिप को फाइंड करना है कि जो इसमें रिलेशनशिप आया है वो पॉजिटिव आया है या तो नेगेटिव आया है। पॉजिटिव कैसे आएगा, अपवर्ड स्लोपिंग कर्व बनेगा और इसके आसपास डॉट्स होंगे, राइट। और नेगेटिव कैसे बनेगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होगा और उसके आसपास डॉट्स होंगे। बताना है हमें कि पॉजिटिव कोरिलेशन है या तो नेगेटिव कोरिलेशन है। इस एग्जांपल में हमें बताना है कि रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग है या वीक है। स्ट्रॉन्ग कैसे होगा, अगर जो डॉट्स हैं वो पास पास होंगे तो वो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करेगा, और जो अगर डॉट्स हैं दूर दूर होंगे तो वो रिलेशनशिप आ जाएगा वीक। तो हमें ये इलस्ट्रेशन दी हुई है, हमें हाइट दी हुई है और वेट दी हुई है स्टूडेंट्स का, हमें फाइंड करना है इसका स्कैटर डायग्राम।
ओके, तो हमें क्या करना है, इस डायग्राम को प्लॉट कर देना है सिर्फ और सिर्फ एक ग्राफ पेपर पे। अगर स्कैटर्ड डायग्राम का क्वेश्चन आया तो आपको सिर्फ और सिर्फ कुछ लिखना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक ग्राफ पेपर लेना है, उस पर यहाँ पे हाइट लिखना है, यहाँ पे वेट लिखना है। ओके, और आपको प्लॉट करना तो आता होगा, यहाँ पे आप लिख दोगे, यहाँ पे अपने क्या लेना है आपको, यहाँ पे हाइट और वेट आपने प्लॉट कर दिया, यहाँ पे आप लिख दोगे वेट 65। इस पे आप गैप ले लेना किसका, 10-10 का गैप ले लेना, और यहाँ पे लगा देना एक ऐसे, यहाँ पे गैप आ जाएगा आपका कितने का, 10-10 का। 10 से शुरू होना, 20, 30, 40, 50, 60, और यहाँ पे आप गैप लेना किसका, यहाँ पे ये लगा देना, और यहाँ पे 100, 200, ऐसे सब गैप लेते रहना, 100 का, फिर 110 का, फिर 120 का। आप ऐसे ऐसे गैप लोगे तो आपका एक मिलाओगे, आपकी 180 का 65 है, ऐसे मिला के आपकी एक ऐसे डॉट्स आ जाएंगे। तो ये आपका इंडिकेट करेगा कि आपका एक स्कैटर्ड डायग्राम है। आपने इसको प्लॉट कर दिया। अब हमें फर्स्ट उसमें क्या दिया हुआ है कि 180 पे 65 आएगा। अब 180 कहाँ पे है, 180 आ जाएगा आपका इधर, 180 पे क्या दिया हुआ है आपको, 65। तो ये आपका एक फर्स्ट पॉइंट आ गया, राइट। तो ये फर्स्ट पॉइंट आ गया आपका। और फिर आपको दिया हुआ है 150 पे 54 है, 150 पे कितना है, 54 होगा इधर, तो 150 54 ये आ गए ये वाला पॉइंट। तो ऐसे आप डिफरेंट पॉइंट्स अगर प्लॉट करोगे तो आपका ऐसे ऐसे डॉट्स आ जाएंगे, और ये डॉट इंडिकेट करेंगे आपका क्या चीज़ है, ये डॉट, यही तो है आपका स्कैटर डायग्राम। सिर्फ ग्राफ पे इन सब चीज़ों को प्लॉट कर देना है, राइट। अगर आप प्लॉट कर दोगे तो आपका आ जाएगा स्कैटर डायग्राम। अब इन डॉट्स की हेल्प से हमें फाइंड करना है कि जो इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप है वो कैसा है, ऊपर है, अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, या तो वो नेगेटिव कोरिलेशन है, राइट। अब अगर हम इसको लुक करेंगे, लुक एट द अबव डायग्राम शोज दैट देयर इज पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन हाइट एंड वेट ऑफ स्टूडेंट्स। ये जो डॉट्स हैं ये बहुत इतने दूर दूर तो है नहीं कि एक डॉट इधर है दूसरा इधर है, ये पास पास ही हैं, ये पास पास डॉट्स ही हैं सारे के सारे। तो इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप कैसा आ जाएगा, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप आ जाएगा पॉजिटिव रिलेशन, बट इतना भी पॉजिटिव नहीं कि एक स्ट्रेट लाइन बन जाए, परफेक्ट नहीं है, परफेक्ट रिलेशन नहीं है, बट पॉजिटिव रिलेशन है, राइट। पॉजिटिव रिलेशन है इन दोनों वेरिएबल्स के बीच में, पॉजिटिव रिलेशन। देयर इज पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द हाइट एंड वेट ऑफ स्टूडेंट्स, द डॉट्स आर मूविंग अपवर्ड, ये डॉट्स अपवर्ड मूव कर रही है, इसको अगर हम ऐसे लाइन की तरह शो करें तो ये एक अपवर्ड स्लोपिंग कर्व बन जाएगा, राइट। अपवर्ड है बट इतना भी अपवर्ड नहीं है कि पूरी स्ट्रेट लाइन बन जाए। तो ये एक इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप कैसा है, अपवर्ड है और पॉजिटिव है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। शोज दैट विथ इंक्रीज इन हाइट, अगर हाइट बढ़ेगा, देखो अगर एग्जाम्पल में हाइट बढ़ रही है तो उसके साथ क्या हो रहा है, हमारा वेट भी इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे हाइट बढ़ी है हमारी तो हमारा वेट भी इंक्रीज हो रहा है, 158 से हमारी 165 हुई, तो इससे हमारा वेट भी इंक्रीज हो रहा है। तो इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशनशिप है, पॉजिटिव रिलेशनशिप, ओके। तो ये हमारा एक पॉजिटिव रिलेशनशिप कर्व है। हाउएवर दिस इज द केस ऑफ लिमिटेड पॉजिटिव कोरिलेशन, रिपीट दैट बिकॉज डॉट्स डू नॉट मेक एनी स्ट्रेट लाइन। ये एक लिमिटेड पॉजिटिव रिलेशनशिप का केस है। पॉजिटिव कैसे बनता है, अगर हमारी एक स्ट्रेट लाइन आती है, राइट, बट इस केस में तो हमारी स्ट्रेट लाइन आ ही नहीं रही, स्ट्रेट तो इधर से शुरू होगी ना हमारी लाइन, बट ये तो कोई स्ट्रेट लाइन बन ही नहीं रही। तो ये रिलेशनशिप पॉजिटिव तो है, बट ये कौन सा रिलेशनशिप है, लिमिटेड पॉजिटिव रिलेशनशिप। कोई परफेक्ट पॉजिटिव नहीं है कि बहुत ज़्यादा अच्छी स्ट्रेट लाइन बन रही है, लिमिटेड बन रही है स्ट्रेट लाइन। तो इसकी वैल्यूज़ कहाँ पर रेंज करेंगी डिग्री, नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में। तो ये हो गया आपका स्कैटर्ड डायग्राम कंप्लीट, राइट। फिर हम डिस्कस करेंगे कार्ल पियर्सन्स मेथड ऑफ कोरिलेशन। सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे टर्म है ना, सबसे इंपॉर्टेंट यही वाला है आपको, ये वाला जो कोरिलेशन फाइंड करने का मेथड है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको 6 मार्क्स से पूरा क्वेश्चन आ जाएगा कि कार्ल पियर्सन मेथड से कोरिलेशन फाइंड करो आपका, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा क्या है, आपका इंपॉर्टेंट मेथड है। तो इसको हम रीड करते हैं। स्कैटर्ड डायग्राम मेथड ऑफ कोरिलेशन मेरली इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ कोरिलेशन बट इट इज़ नॉट प्रिसाइज। हमें जो स्कैटर डायग्राम से पता चलता है हमारा कोरिलेशन, वो कैसे पता चलता है, एक स्ट्रेट लाइन पता चलती है, एक डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन पता चलती है, बट हमें एग्जैक्ट मेजर तो पता चलता नहीं उसका मैग्नीट्यूड जो उसकी एक्चुअल वैल्यू वो हमें पता नहीं चलती इस मेथड से। तो ये मेथड का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, राइट। तो
इसको सॉल्व करने के लिए हमारा मेथड आया कार्ल पियर्सन्स मेथड। इससे हमें एक एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगी कोरिलेशन को फाइंड करने की, राइट। हमें एक एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी, कोरिलेशन की वैल्यू 0.28 है, हमें एक पूरा की पूरी वैल्यू पता चलेगी। तो ये सबसे बड़ा इसका एडवांटेज है, और जो उसकी कमी थी हमारी स्कैटर डायग्राम की, उसको इसने ख़त्म किया है। कार्ल पियर्सन हैज़ गिवन अ क्वांटिटिव मेथड, इसने क्वांटिटिव मेथड दिया है। कार्ल पियर्सन एक इकोनॉमिस्ट थे, इकोनॉमिस्ट ने एक मेथड लॉन्च किया, तो इसका तभी नाम पड़ा कार्ल पियर्सन्स मेथड ऑफ कोरिलेशन। कोरिलेशन फाइंड करने का कार्ल पियर्सन ने एक मेथड दिया है। इट इज़ प्रिसाइज, इंपॉर्टेंट एंड वाइडली यूज मेथड। ये बहुत इंपॉर्टेंट भी और बहुत यूज़ भी किया जाता है इस मेथड को फाइंड करने के लिए। कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज जनरली रिटर्न एज वाई। अगर हम कार्ल पियर्सन्स मेथड को डिनोट करेंगे तो वो वाई से करेंगे हमेशा, ओके। अकॉर्डिंग टू कार्ल पियर्सन्स मेथड द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज मेजर्ड एट्स। इसको हम कैसे मेजर करते हैं कार्ल पियर्सन मेथड से कोरिलेशन फाइंड? इसका फॉर्मूला है सम ऑफ एक्स वाई अपॉन एन, ओके। इसका फॉर्मूला हो जाएगा सम ऑफ, हमें एक्स वाई का सम करना है, फिर उसको हमने एन से डिवाइड कर देना है। अब एक्स कैसे निकलेगा? एक्स निकलेगा हमारा एक्स माइनस एक्स बार का मतलब मीन। हम पूरे उसका मीन निकालेंगे, फिर एक्स में से उसको माइनस कर देंगे, फिर हमारा आ जाएगा वो स्मॉल एक्स। और वाई का मतलब होता है वाई माइनस वाई बार। अगर हम वाई से उसका मीन माइनस कर देंगे उस टर्म का, तो हमारा आ जाएगा वाई माइनस वाई बार, और हमारा स्मॉल वाई आ जाएगा उससे, ओके। और फिर आ जाएगा हमारा आर। अब आर का मीनिंग होता है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। हमें फाइंड करना है इसमें आर इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एन। अब आर का मतलब होता है इसमें क्या? कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ओके। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सीरीज इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई सीरीज। अब एन का मतलब क्या है इसमें? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ओके। तो इसका एन का मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, स्मॉल एक्स का मतलब एक्स में से अगर हम एक्स बार को माइनस कर देंगे, और वाई का मतलब वाई में से अगर हम वाई बार मतलब मीन को माइनस कर देंगे, तो हमारा ये आ जाएगा, ओके। तो इसका फॉर्मूला क्या है? दिस फॉर्मूला जो हमारा अप्लाई होता है इज अप्लाइड ओनली टू सीरीज वेयर डेफिनेशंस आर वर्कड आउट फ्रॉम एक्चुअल एवरेज ऑफ द सीरीज। अगर हम जो पूरी सीरीज का हमने एवरेज लेके फाइंड करना है ना कि हमारा क्या कोफिशिएंट आएगा, तभी ये मेथड यूज होता है। इट डज नॉट अप्लाई टू सीरीज विद डिवीजन इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एज्यूम्ड मीन। ये उन सीरीज पे कैलकुलेट नहीं होता जिसका हमने एज्यूम्ड मीन की बेसिस पे डिवीजन कैलकुलेट करना है। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन calculated on the basis of this formula may vary between +1 and -1। जो हमारा कोफिशिएंट फाइंड होता है, कोफिशिएंट की वैल्यू तो +1 और -1 के बीच में लाई करेगी, तो इससे आगे तो बढ़ नहीं सकता इस फॉर्मूले से भी जो हमारा आंसर आएगा, राइट। दिस फॉर्मूला हाउएवर दिस स्टेशन व्हेन r इज इक्वल टू +1, जब r +1 के इक्वल होगा, r इज इक्वल टू -1, अगर r -1 के इक्वल होगा या तो r 0 के इक्वल होगा, एट द रियर जनरली द वैल्यू ऑफ r इज बिटवीन +1 and -1। इसमें r क्या हो सकता है हमारा? +1 भी आ सकता है, -1 भी आ सकता है, और 0 भी लाई कर सकता है, बट जो हमारा आंसर आएगा सिर्फ और सिर्फ इनके बीच में ही होगा। तो ये है इस मेथड का फॉर्मूला। फिर हम डिस्कस करेंगे मॉडिफाइड वर्जन ऑफ कार्ल पियर्सन्स फॉर्मूला, ओके। जो इसका मॉडिफाइड वर्जन है कार्ल पियर्सन्स मेथड का, हमने फॉर्मूला डिस्कस किया लास्ट में, क्या होता है? एक्स वाई अपॉन एन, बट इसको थोड़ा मॉडिफाई करके भी एक्सप्लेन किया गया है। इसमें हम डिस्कस करेंगे इसका मॉडिफाइड वर्जन। इन इट देर इज़ नो नीड टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन। हम क्या करते थे इसमें? एक्स निकालने के लिए हम एक्स को माइनस कर देते थे एक्स बार से, एक्स बार का मतलब मीन, राइट। और वाई में से हम क्या करते थे? वाई बार को माइनस कर देते थे। वाई बार का मतलब क्या होता है? वाई बार का मतलब होता है हमारा मीन। बट जो इसका नया मेथड है उसमें हम क्या करते हैं? इस फॉर्मूला को अप्लाई करके डायरेक्टली फाइंड कर देते हैं। और फॉर्मूला क्या है? सम ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ सम ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू सम ऑफ वाई स्क्वायर। और एक्स कैसे निकलतेगा? वही सेम मेथड से हमारे एक्स में से अगर हम एक्स बार को माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा एक्स, और वाई निकलेगा अगर हम वाई में से वाई बार को माइनस कर देंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या बना? इसका फॉर्मूला हो जाएगा, सबसे पहले इसको हम आर से डिनोट करेंगे। आर इज इक्वल टू सम ऑफ एक्स वाई इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर
इंटू वाई स्क्वायर, इसका सम करना है। पहले हमने एक्स का सम करना है, एक्स का जो स्क्वायर आया उसका सम करना है, फिर उसको वाई से मल्टीप्लाई कर देना है वाई स्क्वायर के सम से, फिर उसका हमने कर देना है अंडर रूट। और एक्स कैसे निकलेगा, एक्स वही सेम मेथड, एक्स में से एक्स बार को माइनस करना है और वाई को वाई बार में से माइनस करना है। तो इसमें हमने एक एग्जाम्पल से मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ इसको। इसमें हमने निकालना है कोफिशिएंट, निकालना है इस डाटा का। कैसे निकालेंगे हम, हमें दो सीरीज़ दी हुई है। ये कौन सी टाइप की सीरीज़ है, सबसे पहले ये एक डिस्क्रीट सीरीज़, राइट, ये एक डिस्क्रीट सीरीज़ है। इसमें हमने फाइंड करना है इसका हमने फाइंड करना है इसमें इसका कोफिशिएंट। ओके, तो इसमें 2 की वैल्यू 4, 3 की 7, 4 की 8, 5 9 6 10, 7 14 एंड 8 18। तो इसका हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका हमने यहाँ पे लिख लिया, ये जो हमारा एक्स था इसको हमने यहाँ नोट कर लिया। फिर हम निकालेंगे एक्स में से एक्स बार। एक्स बार कैसे निकलेगा, एक्स बार हम निकालेंगे, पहले इस पूरे सम का मीन फाइंड आउट करेंगे। इसका आंसर आया 35 और इसके सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं, 1 2 3 4 7, इसका मीन आ जाएगा 5। अब हम इसको माइनस करते जाएंगे इस आइटम से, 2 - 5 हो जाएगा -3, 3 - 5 -2, 4 - 5 -1, 5 - 1 0, 6 - 5 1, 7 - 5 2, 8 - 5 3। अब इसका हम कर देंगे सम, तो ये आ जाएगा हमारा x - x बार। बट फॉर्मूले में हमें क्या करना था, इसका स्क्वायर करना है, तो हम इसका स्क्वायर फाइंड कर लेंगे। 3 9 2 4 1 1 0 1 4, 3 का हो जाएगा 9, इसका हमने ऐड कर लिया। सिमिलरली ये y हमें दिया हुआ है, इसका हम पहले मीन फाइंड कर लेंगे और जो हमारा मीन आया है 7 का उसको हम माइनस करते जाएंगे इससे, तो हमारा जो आंसर आएगा उसका हम स्क्वायर कर देंगे। फिर हम x और y दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे और जो हमारा फॉर्मूला है एक्स वाई डिवाइडेड बाय इंटू में एक्स स्क्वायर इंटू में वाई स्क्वायर, इसके अंदर पुट कर देंगे वैल्यू। एक्स वाई की वैल्यू क्या आई है इसमें 58, तो 58 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 28 इंटू 130, राइट। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे, सॉल्व तो हो जाएगा आपसे 58 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 3640, और 58 अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसको हमने अंडर रूट लेना पड़ेगा 3640 का। 3640 का अंडर रूट कैसे निकलेंगे, इसकी पहले हम करेंगे पीछे से पेयरिंग, राइट। 6 6 36 चला गया एज इट इज़, यहाँ पे 0 आ गया 40। हम क्या करते हैं, ये वाले मेथड का कर देते हैं डबल, 6 का डबल हो जाएगा 12। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे ऐसा नंबर फाइंड करना है जिससे छोटा हो, और यहाँ पे हम पूरा उतार लेंगे 2 ज़ीरोज़, हम हमेशा 2 ज़ीरोज़ कैरी करेंगे। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर यहाँ पे 3 पे जाएगा, ये यहाँ पे 0 पे जाएगा ये, ओके। तो पहले 0 पे आपका आंसर आ जाएगा 60.33। फिर आप सॉल्व करोगे 58 और 60.33 को, तो आपका आंसर आ जाएगा 0.96। तो ये इसका फॉर्मूला था। तो हमने कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ फॉर्मूले की हेल्प से ये सारे के सारे वैल्यूज़ निकालते गए हैं और इस फॉर्मूले में हमने पुट कर दिया है। तो ये था कार्ल पियर्सन मेथड कोरिलेशन का। तो आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हुई है, ये इसका फर्स्ट पार्ट था। हम अब नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे इसका आगे का चैप्टर तो बहुत सिंपल लग रहा होगा आपने पूरा का पूरा डिस्पर्जन कर लिया है। डिस्पर्जन चैप्टर तो बहुत ज़्यादा ट्रिकी था, बट ये चैप्टर बहुत ज़्यादा सिंपल है, तो इसको आप अगर अच्छे से करोगे तो डिस्पर्जन कुछ भी नहीं लगेगा आपको। और अगर कोई भी आपको डाउट आए तो प्लीज़ और कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, और आपको अगर मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो इस प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। और हमारी न्यू सीरीज़ आई है, इसका नाम है ट्रायो सीरीज़, प्लीज़ उसको देखिएगा और एडुग्रोन को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी, हैव अ ग्रेट डे अहेड एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू सो मच।